प्रेज द लॉर्ड। आज 8 तारीख उत्तम शनिवार, अप्रैल का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में 46वां दिन में है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। और जब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमेन आमेन आमेन। आज अपन पहला कोरिन्थी किताब का सारांश को देखेगा। इसमें अपन 16 अध्याय को देखते हैं। 16 चैप्टर्स। पाउल चुनौती देता है हर एक विश्वासी को। वो बोलता है कि तू अपने जीवन का हर एक भाग को जांच, और जब भी तू जीवन को जांचेगा परमेश्वर का वचन को लेके जांच, तब तेरे अंदर का कमजोरी तुझे मालूम पड़ेगा। ये किताब स्वयं पाउल ने लिखा। जब वो कोरिन्थी कलीसिया में आया उसने देखा कि वहाँ पे सब गड़बड़ी चल रहा है। अभी उनको योग्य रीति सरल मार्ग में लाने के लिए ये किताब पाउल ने लिखा। कोरिन्थी कलीसिया का विश्वासी को देखेगा तो घमंड से भरा हुआ, इतना ही नहीं वासना उनके अंदर था, दुष्टता उनके अंदर था, कुकर्मी जीवन वे लोग जी रहे थे। इतना ही नहीं, जो आत्मीय वरदान था उसका भी दुरुपयोग वे लोग कर रहे थे। अभी वो कलीसिया में देखिएगा तो उनके बीच में भेदभाव दिखाई दे रहा था, विभाजन दिखाई दे रहा था, अलग अलग झुंड तैयार हो गया। कुछ मुख्य वचनों को अपन देखते हैं। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 3 वचन। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 19 और 20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय 31 वचन। सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 7 वचन। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय 4 से 7 वचन। तो प्रेम धीरजवंत है, अकृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फुलता नहीं। वो अन्य रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 3 से 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। कोरिन्थी का कलीसिया का परिस्थिति भयंकर हो चुका था। अलग अलग झुंड दिखाई दे रहा था। उनको देखेगा तो ऐसा लग रहा था कि अलग अलग लोग अलग अलग मनुष्य के पीछे चल रहा है। कलीसिया टुकड़ा टुकड़ा में हो रहा था। पहला कोरिन्थी 1 अध्याय 12 वचन। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलुस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। आज भी कई कलीसिया में विश्वासी मनुष्य के पीछे चलने वाले बन रहे हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त को एकदम से बाजू में कर दिया है। इस समय तू जो वचन सुन रहा है, तेरा परिस्थिति को जांच। क्या तू मनुष्य के पीछे चल रहा है या प्रभु यीशु क्रिस्त के वचन पर चल रहा है? क्योंकि बाइबल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। बाइबल के वचन में का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण है तेरे जीवन के लिए। तेरे जीवन के लिए ये अनमोल वचन है। जीवन को जांचने के लिए यही वचन तेरे को लाभकारी है। पाउल प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण करता था। उसका कोई भी शिक्षा वचन के बाहर का नहीं था। वो पूरी रीति सत्य वचन पर चलता था। यही कारण है वो बोल पाया,
मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुसरण करता हूँ, तुम मेरा करो। पाउल का शिक्षा, तुम सब एक होकर केवल प्रभु में समर्पित रहो, यही उसका शिक्षा। पाउल स्पष्ट रीति कहा कि कुकुर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। कुकुर्मी मतलब दुष्ट लोगों को। 1 कुरिन्थी 5 अध्याय 13 वचन। परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। पाउल ने कोरिन्थी कलीसिया को बताया कैसा जंगल में इस्राएली लोगों ने परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना और उनका नाश वही जंगल में हो गया। उन्होंने परमेश्वर का चमत्कार को देखा। उन्होंने देखा कैसा परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। उन्होंने देखा हर दिन मन्ना जो स्वर्ग से गिरता था। उन्होंने देखा कैसा चट्टान में से पानी निकला। ये सारा चमत्कार देखने के बाद भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का आज्ञा का भंग किया। वे परमेश्वर से दूर जा रहे थे और किसके पीछे हो लिया? कोरा जैसे लोग जो परमेश्वर के विरोधी है, ऐसे लोगों के पीछे वे चलने लगे। तो सावधान हो, पौलुस की शिक्षा को अपने जीवन में ले। पौलुस ने सारी बातें आत्मा के मदद से लिखा हुआ है। कोरिन्थी के कलीसिया में अपन एक विभाजन को देखते हैं। आज भी कई कलीसिया में अपन विभाजन को देखते हैं। केवल कलीसिया में नहीं, तेरे घर में तू जांच, तेरा घर में भी विभाजन है। कुछ शिक्षा ये किताब से अपन प्राप्त करना है। कुछ मुख्य 6 बातें मैं आपको बताता हूँ। विभाजन से बचना, क्रूस का महत्व, वचन का सामर्थ्य, आत्मीय वरदान, पुनरुत्थान का सत्य, आत्मीय जीवन को लेके गंभीर होना। एक बार यीशु क्रिस्त का प्रेम को देख। जब भी यीशु क्रिस्त की तरफ दृष्टि जाता है, ऐसा लगता है यीशु क्रिस्त केवल दूसरों के लिए जिया और दूसरों के लिए मरा। तू भी कुछ तो प्रेम दूसरों को बता। तेरे अंदर का थोड़ा प्रेम दूसरों के लिए बता। कभी कभी तू आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन जी। देखो, आज मैं जो कुछ भी यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालता है, ये तेरे लिए है और आने वाले पीढ़ी के लिए भी है। तेरा कार्य कभी भी दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बनना चाहिए। यही किताब में 11वां अध्याय में अपन प्रभु भोज को देखते हैं। स्पष्ट रीति पाउल अपने को समझाता है प्रभु भोज में कैसे भाग लेना है, प्रभु का शरीर को कैसे लेना है, प्रभु का लहू को कैसे लेना है। स्पष्ट रीति विस्तार में इसमें अपने को पाउल सिखाता है। आत्मीय रीति अपने को प्रभु भोज में भाग लेना है और उसके बाद कुछ कार्य भी करना है। क्या कार्य करना है? पढ़ते हैं। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। अपने को क्या करना है? प्रभु यीशु क्रिस्त का मृत्यु यानी क्रूस को अपने को प्रचार करना है, लोगों को बताना है सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त ही है। आमीन, आमीन, आमीन।